रफ़ीक मंडेलिया को मैंने छोड़ा नहीं था, उनके साथ था। मैंने समझ लिया था कि भाई ये पैसे से राजनीति चल रही है, इनके पास पैसा है। 2008 से लगातार है। हाँ, उन्होंने मुझे कहा कि आप घर बैठ जाओ। क्यों? आप 70 साल के हो गए। अच्छा, 70 साल तो घर पे बिठाने वाले का टाइम खत्म हो गया। दूसरे लीडर का यार आप मेरे को राशन देते हैं या आप मेरे माई बाप हैं, मेरे माँ बाप हैं जो कहते घर बैठ जा। मेरे माँ बाप ने मुझे नहीं कहा तेरी औकात क्या मुझे घर बैठाएगा, अब मैं तेरे को घर बैठाऊंगा। ये चैलेंज किया उसको। दर्शकों नमस्कार। चुनावी चर्चा और चुनावी चौपाल के क्रम में लगातार कुछ खास लोगों के इंटरव्यूज़ हम आपको दिखा रहे हैं और आज इसी क्रम में एशियन टुडे के हमारे इस मंच पर आज मौजूद है कांग्रेस के कद्दावर नेता, या यूँ कहें कि ज़मीन से जुड़े नेता जिन्होंने फर्श से अर्श तक का सफ़र देखा है, पार्टी में विभिन्न संगठनों पर रहे हैं और इस बार विधानसभा चुनाव में जो कांग्रेस पार्टी से चूरू से 31 दावेदार हैं उनमें एक नाम शामिल है रियाजत खान। खान साहब स्वागत है आपका। थैंक यू। खान साहब, जो टिकट का दावा आपने किया है, टिकट के लिए आप मांग कर रहे हैं, हमारा ये मानना है कि जो आपका कद है, जितने सालों से आपने पार्टी की सेवा की है, आपको टिकट मांगनी ही नहीं चाहिए। हमारा सबसे पहला सवाल है क्यों मांगनी पड़ रही है ऐसे ज़मीन से जुड़े कार्यकर्ता? ये बात सच है। मैंने पहली बार 1980 में टिकट मांगी थी। मैं जब राजनीति में आया था तब परिस्थितियाँ दूसरी थी, अब परिस्थितियाँ दूसरी है। 80 में मैं युवक कांग्रेस का अध्यक्ष था चूरू का, और अनवर खान को टिकट मिल गई, जिन्होंने भैरू सिंह शेखावत को 10,000 की भीड़ में माला पहनाई थी। तो मुझे बड़ा झटका लगा। मैं हॉस्टल में आया, अरुण बुडानिया, भगत सिंह सारण, ये सब लोग उस वक्त पढ़ते थे। मैंने कहा मेरे साथ अन्याय हुआ है, दिल्ली चलना पड़ेगा। 50 लड़के मेरे साथ नौजवान तुरंत अपने कपड़े पहने जोधपुर ट्रेन में आके बैठे और हमने, दोनों पैरों से विकलांग थे जीएन अंसारी, वो भी गए थे दिल्ली। इंदिरा गांधी और महात्मा गांधी की आदमकद फोटो लेके हमने आमरण अनशन किया था। और मुझे फ़ख्र है इस बात का कि हम टिकट कटाने में सफल रहे, लेकिन लेना नहीं आया। ये भाग्य की बात है। उस टाइम किन को टिकट मिली उनकी जगह, अनवर खान की जगह? भालू खां जी को मिली। भालू खां जी देहात कांग्रेस के अध्यक्ष थे, सरपंच थे। मैं युवक कांग्रेस का अध्यक्ष था। तो वो दौर अगर हम याद करें तो उनको टिकट मिलने में और आपकी टिकट कटने में, मतलब या आपको टिकट नहीं मिलने में क्या कारण रहा? वो राजनीतिक खिलाड़ी थे। कभी पार्टी लाइन से अलावा आपने कभी चुनाव नहीं लड़ा? कोई भी वार्ड पार्षद से लेके विधानसभा तक का? ना। मेरा 1990 में, मैं थोड़ा सा एक आपको और ब्रीफ कर दूं कि 1985 में मैं अशोक जी के गुरु थे यहाँ पे, संपत राज जैन। इनको जनता पार्टी के राज में किक मार के यहाँ भेजा था। मैं युवक कांग्रेस का अध्यक्ष था, कॉलेज में पढ़ता था। उनसे मेरे, वो कांग्रेसी विचारधारा के थे, उनसे मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हो गए। अशोक जी 80 में लोकसभा के सदस्य बने, तो उन्होंने मेरी रिकमेंड उनको की कि प्रिय अशोक, जिस तरह तू मेरा प्रिय शिष्य है, उतना ही प्रिय शिष्य ये रियाजत है। इसकी टिकट में जितनी हो सके मदद करना, जीत का मैं तुम्हें वचन देता हूँ। वो चिट्ठी लेके मैं अशोक जी के पास गया। अशोक जी ने पढ़ के मेरे को नाम पूछा। उन्होंने पूछा कि आप इंदिरा जी के लिए जेल गए हो? मैंने कहा नहीं। बोल तो मैं जोधपुर का एमपी हूँ, मेरे गुरु ने तुम्हारी रिकमेंड किया, तुम मेरे लिए सोनौली पार्टी में प्लेटफार्म पे तुम्हारे लिए कैसे लड़ाई लड़ूँ? मैंने कहा कोई नहीं साहब, 5 साल और काम करेंगे। तो बड़े खुश हुए, बोले यार 5 साल सब चलो काम करेंगे, अपन हाथ से साथ हैं। अशोक जी महामंत्री बन गए बीकानेर संभाग के। मेरे से पत्र व्यवहार पर पोस्ट कार्ड होने लग गया। हमें उस वक्त उन्होंने एक जोरदार किस्सा है, बताता हूँ। उन्होंने कहा कि साथियों सहित आप 15 तारीख को दिल्ली पहुँचो। हम लोग 17 तारीख को पहुँचे। राधेश्याम चोटिया, सुबोध मासूम, ताराचंद बांटिया। बोले कैसे आए? मैंने आपने बुलाया, पोस्ट कर दिया। बोले मैंने आपको 15 तारीख को बुलाया, आप 17 तारीख को आए हो। राधेश्याम चोटिया ने कहा साहब थोड़ा काम हो गया था। बोलो काम का क्या मतलब? अपॉइंटमेंट का मतलब नहीं समझते? आप तय करोगे, आपके हिसाब से चलेगी दिल्ली। मैंने कहा साहब सही बात बता दूं? बोले हाँ क्या है? मैंने कहा किराया नहीं बना। बोले दिल्ली का किराया नहीं है तो फिर क्यों करते हो राजनीति? मैंने कहा साहब छोड़ देंगे, ये इतना करने
वो खड़े हुए, इन चीज़ों से तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो खड़े हुए, उन्होंने मेरे को गले लगा लिया, बोले यार तू सच्चा आदमी है, किराया तो मेरे पास भी नहीं बनता था, मैं पीसीसी में सोता था, तुम ऐसा करो नॉन पॉलिटिकल ग्राउंड पे मेरा प्रोग्राम बनाओ, मैं चूरू आऊँगा, तुम्हारी ये भाड़े की समस्या है ये मैं हल कर दूँगा। हमने प्रोग्राम बनाया, भारतीय युवा समाज NGO बनाई, और ये वो तस्वीर आप देख लो, उस प्रोग्राम में वो आए थे और उन्होंने इतनी मेरी तारीफ़ की, रियाजत जी का आगरा में टाल नहीं सकता, इनका आदेश हुआ तो मुझे आना पड़ा, लेकिन वो भाड़े की प्रॉब्लम मेरी वो सॉल्व नहीं कर सके, वो आज तक कायम है। हाँ, मेरा तो ये था कि आदमी को पहचान होनी चाहिए, मान्यता होनी चाहिए, इज्जत होनी चाहिए। नहीं तो हमने तो लगभग 20 साल से तो मैं ही जानता हूँ आपको, सिर्फ पहचान ही मिली, आगे क्या मिला? तो मैं संतुष्ट हूँ उस पहचान से। मुझे इसका मतलब टिकट नहीं मिलेगी तो भी आप संतुष्ट हैं? नहीं, टिकट नहीं मिलेगी तो भी अब मैं कांग्रेस में ही मरूंगा। ऐसा 35-40 साल का आपका करियर है कांग्रेस पार्टी से, कभी ऐसा मौका नहीं आया कि आपको लगा हो कि आप किसी दूसरे दल का दामन थाम ले या निर्दलीय चुनाव लड़ लें? कभी मंशा नहीं हुई? कांग्रेस से फ्रस्ट्रेशन कभी नहीं, और फिर सामने अंधेरा ही अंधेरा है। बीजेपी जो मेरे धर्म से, मेरी जाति से नफरत करती है, जिससे ख्यालात ही नहीं मिलते, तो वहाँ कहाँ जाएं। मैं 2013 में मेरे निराशा आई थी, अशोक जी ने जब ये कहा कि तेरे पास पैसा नहीं है, राजेंद्र राठौड़ के सामने बहुत पैसा चाहिए, मेरा घर देख के उन्होंने 200 गज का घर है, घर बुलाया, वो मेरी टिकट कटने की वजह बन गई। बोल रियाजत तो चुनाव नहीं लड़ सकता। मैंने कहा क्यों? गोल्डन चांस है। बोल राजेंद्र राठौड़ के सामने बहुत पैसा चाहिए, तेरे पास तो पैसा नहीं है। तो क्या चुनाव सिर्फ पैसों के आधार पर ही है? टिकट मेरा पैसे से कटा, मैं 4 दिन घर बैठा रहा। अशोक जी आपके घर आए, इतने घर देख के मेरा टिकट काट दिया। घुसते ही घर खत्म हो गया, वो हक्का बक्का रह गए। मैंने सोचा टच हो गया क्या, कुछ लगे क्या? बाद में समझ में आया, जयपुर गया तब बोल तेरा हिसाब किताब तो मैं देख आया। अशोक जी समझ गए कि अगर चुनाव में इनको अगर टिकट दिया जाए तो साथ में मतलब जनबल के साथ साथ धनबल भी जरूरी है। अशोक जी ने 2003 में मेरे को ये कहा कि रियाजत, हुसैन सैयद को टिकट मिला था, तब मेरे को कहा कि रियाजत, मैंने कहा मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात कैसे किया, हुसैन सैयद को टिकट दिया? तो अशोक जी ने बहुत जोरदार बात कही, बोले रियाजत तू इतना सीधा आदमी है, इतना सरल आदमी है, पिछली सदी का आदमी है, ये तेरे गुण है, ये राजनीति में अवगुण बन गए, तू NGO बना ले, राजनीति छोड़ दे। मैंने कहा सर 25 साल आपके साथ बिता दिए, इतना क्रूर निर्णय? बोले क्या करूँ, तेरे को आदमी की पहचान नहीं है। तो मेरे को, मैंने कहा पहचान कैसे नहीं है? बोले तो गुस्सा मत हो, नरेंद्र बुढ़ानिया को मेरे पास कौन लेके आया था? मैंने कहा मैं लेके, उसने तेरी खिलाफत की करता। फिर 1-2 बात और कही, तो मैंने एडमिट कर लिया कि हाँ साहब मैं राजनीति में कच्चे खिलाड़ी, राजनीतिक लायक नहीं हूँ। अब एक और बात हमारी जहन में आ रही है कि जैसे आप धनबल की बात कर रहे हैं, अक्सर ये आपके यहाँ चूरू के लोकल कांग्रेस पार्टी में भी इस तरह के मुद्दे चलते रहते हैं। एक और मुद्दा इस बार ये जो सर्किट हाउस में पर्यवेक्षक आए थे तब बाहरी का मुद्दा पड़ा था, तो उस बार ये मुद्दा मैं इस मुद्दे पे चल रहा हूँ, किसी को भी टिकट मिले बाहरी नहीं होना चाहिए। बाहरी कैसे हुई, तो क्या मानते हैं आप? जो यहाँ बसे, यहाँ मकान बनाएगा तो 4 कारीगरों को पैसा मिलेगा, यहाँ रहेगा तो 4 सब्जी वालों को पैसा मिलेगा। बॉम्बे, जयपुर, किन किन को मानते हैं बाहरी? आप, आपकी नज़र में कौन कौन है जो कैंडिडेट 31 बसता है? 31 जो यहाँ पे बसता है वो यहाँ हाँ, मेरे को साथियों ने कहा कि रियाना जी कैसे? मैंने कहा औरत का कोई धर्म और कोई घर नहीं होता, पति के साथ ही उसकी, वो तो सालों से यहाँ पे निवास करते हाँ। तो मैंने कहा वो स्थानीय है, पायल सैनी स्थानीय है। मेरे साथी मेरा विरोध करते हैं। जब पायल सैनी को टिकट मिल जाए या रियाना जी को टिकट मिल जाए, स्थानीय को मिलेगा दिल जान से, अगर रफीक को मिलेगा तो विकल्प नहीं है, रहना तो पड़ेगा कांग्रेस में, लेकिन उत्साह नहीं रहेगा। हाँ। अच्छा एक बात और रियाजत भाई, ये जो मुद्दा चला है कि जब बाहरी मुद्दा है, बीच में सगुफा आया था कि साहब ये डोटासरा जी चूरू आ रहे हैं, तो वो तो बहुत दूर के बाहरी हो गए आपके, उनका तो जिला ही दूसरा है, माना कि आपके PCC चीफ है। बाहरी कोई आदमी बहुत ताकतवर आए तो इलाके का विकास करे, वो उसको तो स्वीकार भी कर लें। PCC चीफ आए, CM साहब आए,
तो ये सोचेंगे इलाके का विकास हो, लेकिन लल्लू पल्लू बाहर से आए ये स्वीकार थोड़ी होगा। हम किस लिए करेंगे काम। अच्छा, एक बात और बता दूं, रफीक मंडेलिया को मैंने छोड़ा नहीं था, उनके साथ था। मैंने समझ लिया था कि भाई ये पैसे से राजनीति चल रही है, इनके पास पैसा है। 2008 से लगातार है। हाँ, उन्होंने मुझे कहा कि आप घर बैठ जाओ। क्यों? आप 70 साल के हो गए। अच्छा, 70 साल तो घर पे बिठाने वाले का टाइम खत्म हो गया। दूसरे लीडर का यार आप मेरे को राशन देते हैं या आप मेरे माई बाप हैं, मेरे माँ बाप हैं जो कहते घर बैठ जा। मेरे माँ बाप ने मुझे नहीं कहा तेरी औकात क्या है मुझे घर बैठाएगा, अब मैं तेरे को घर बैठाऊंगा, ये चैलेंज किया उसको। देखिए रियाजत भाई, ये एक बात और चल पड़ी कि जब पिछला इंटरव्यू हमने किया था तो बात आई कि 35 साल में चूरू का विकास नहीं हुआ। और हम खुद देखते हैं कि आप जिस वार्ड में जिस मोहल्ले में रहते हैं वहाँ का ही आपके मोहल्ले में आपके घर के आगे गंदा पानी इकट्ठा होता है। मेरे पिताजी को अल्लाह जन्नत नसीब करे। मैं मानता हूँ कि मेरी कमजोरी थी। उन्होंने कहा कि ये चौपाटी बढ़ेंगी तो हम बर्बाद हो जाएंगे, विरोध करो तुम। हमने कहा विकास हो रहा है, विकास का विरोध कैसे करें। अब जो गंदा पानी जहाँ इकट्ठा होता था सुंदरता के नाम पे उसको बंद कर दिया, अब वो पानी हमारे घरों में आ रहा है। मेरे पिताजी इस चीज़ को समझ पाए, मैं नहीं समझ सका, मुझे अफसोस है इस बात का। और राजेंद्र राठौर ने व्यक्तिगत काम किए हैं, जनहित का कोई काम नहीं किया। दो भाई लड़ लिए, मजबूत वाले को पीठ पे हाथ दे दिया, उसको रगड़ दिया, यही काम किया। रियाजत जी, अभी चूरू शहर में आपकी सरकार है, आपकी पार्टी की सरकार है, विधानसभा में आप हैं, फिर भी आपके मोहल्ले का आपकी गली का ही काम नहीं हो रहा है। नहीं, अब देखो तो इसमें चल रहा है। अगले साल, इस साल भी प्रॉब्लम नहीं आई, अगले साल ये समस्या खत्म हो जाएगी। ड्रेनेज भी कांग्रेस सरकार लेके आई थी, मेडिकल कॉलेज भी कांग्रेस लेके आई। और अब जो पानी निकासी की व्यवस्था है इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा रोल रैना जी का रहा। मैंने उनको ये कहा था कि ये समस्या ना बहन पूरी जनता की बहुत बड़ी समस्या है। आप रैना जी ने ये काम करवाया। मैं कोशिश करता रहा था। वो आई थी पहले, मैं लेडीज थी ना, सियाग, क्या नाम उसका, कौन सी पार्टी से आपकी? नहीं, कमिश्नर जी। उसको मैंने प्रोजेक्ट बना के दिया लेकिन उसने उस पर काम नहीं किया। फिर मैंने रैना जी जब महिला आयोग की अध्यक्ष बनी, मैंने कहा ये मोटी समस्या है, आधा चूरू डूबता है, हिंदुस्तान पाकिस्तान हो जाता है, उनके पास कोई जा नहीं सकता, इस समस्या को उठाओ। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि इसमें सबसे ज़्यादा सहयोग किसी ने किया तो रैना जी। रैना जी राज्य मंत्री बनी, आयोग के अध्यक्ष बनी, उसके बाद में चूरू में उन्होंने अपने हिसाब से काफ़ी कुछ करवाया। काम तो निश्चित रूप से बेहतर किया, इसके लिए धन्यवाद तो बनता ही है। बिल्कुल बनता है। ये एक बात आपने ये भी कही थी कि आप रैना जी को टिकट मिलते हैं तो उनके साथ हैं, पायल सैनी जी को मिलती हैं तो उनके साथ हैं। आप अपनी टिकट को लेकर कितने उम्मीद है, ना उम्मीद है, कितना क्या है, क्या लग रहा है आपको? अब की बार मुझे लग रहा है कि सब पत्ते ईश्वर मेरे पक्ष में बिछा रहा है। मैं जिस गुजरात में 40-43 साल से जाके काम कर रहा हूँ, उस डिस्ट्रिक्ट का आदमी ही सीनियर पर्यवेक्षक है मधुसूदन मिस्त्री, जो मुझे जानता है कि इस आदमी 40 साल से काम कर रहा है। दूसरे को तो बताना पड़ता है कि मैंने वहाँ काम किया है साहब, उससे पूछ लो। उसने तो खुद ने अपने आँख से देखा है। इसका मतलब पूरा अब आस उम्मीद लगाए बैठे हैं। अशोक जी के पास मेरा चक्कर पूरा खत्म हो गया, उन्होंने सब कुछ देख लिया। अब अशोक जी को मेरे को एक ही बात करनी जब मिलेंगे कि आपने मुझे कहा था कि तेरे जो ये सरलता, सीधापन, सच्चाई, ये अवगुण बन गए हैं। मैं उनको बस एक ही बात कहूँगा कि मुझे टिकट दे दोगे, सब गुण में कन्वर्ट हो जाएंगे। देखिए, आपका हमने वो दौर भी देखा है जब आप राजीव गांधी, सोनिया गांधी और अशोक जी गहलोत एकदम उनके बराबर रहे हैं। यहाँ तक कि इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तब भी आप सक्रिय हो गए थे। तो जिस व्यक्ति ने 3-4 दशक का अपना एक राजनीतिक दौर देखा है, और अगर हम यूं भी कह दें कि दरी उठाने वाले कार्यकर्ता में अगर हम आपको शुमार कर दें कि जो एकदम ज़मीन से जुड़ा है, जिसने एकदम अपना एक स्टेप बाय स्टेप कदम उठाया है, तो फिर अगर टिकट नहीं मिलती तो क्या माने? देखो एक बात और बता दूँ, मैं पिछले 16-17 साल से दीपावली स्नेह मिलन करता हूँ। ईद का भी करते हैं? ईद तो मेरा त्यौहार है, उसमें कोई एहसान की बात नहीं है, वो तो सबको बुलाता हूँ। लेकिन दीपावली स्नेह मिलन करने वाला मेरे ख्याल से मुस्लिम, एज ए मुस्लिम, रियाजत खान एक ऑर्गेनाइज़र है जो 16-17 साल से सद्भाव के लिए काम कर रहा है। पिछले 40 साल से मैं होली खेलता हूँ, रंग खेलता हूँ,
और हिंदुओं को घर से निकाल के खेलता हूँ। मेरे को सबसे अच्छा हिंदुओं में जो अगर त्यौहार लगा तो वो होली लगा। उसमें मन के गंदगी है ना होली के बहाने निकाल लेते हैं। सबसे पसंदीदा अगर मुझे कोई त्यौहार लगता था तो होली लगता था। अब तो उम्र हो गई इसलिए आपका मानना है कि आपका दोनों जो कम्युनिटी है उनमें अच्छी पकड़ है? मेरी जितनी एंट्री है ना खुदा से डर के बोलता हूँ, किसी की भी नहीं है। मैं रामनवमी को पुष्प वर्षा करता हूँ, परशुराम जयंती हो तो पुष्प वर्षा करता हूँ, अम्बेडकर जयंती होती है पुष्प वर्षा करता हूँ, गायत्री पीठ शक्तिपीठ की उसमें तो महिलाओं से बुर्के वाली महिलाओं से पुष्प वर्षा कराई, औरतों का था। सद्भाव के लिए जितना मैंने काम किया चूरू में, मेरा चैलेंज है कोई। गैजेट जी, एक अंतिम सवाल हमारा ये बनता है कि जब आप कह रहे हैं कि आपको पार्टी ने टिकट नहीं दिया, लेकिन हमारा ये मानना है कि संगठन में भी आपको बहुत अच्छे पदों पर रखा गया है, और जो एक राजनीतिक नियुक्तियां होती हैं, जैसे आपकी श्रीमती जी हैं उनको महिला आयोग अपने उपभोक्ता मंच में सदस्य बनाया गया, आपको अभी जो महात्मा गांधी दर्शन समिति है उसमें भी संयोजक बनाया हुआ है, तो कैसे मान सकते हैं कि आपकी मतलब सुनवाई नहीं हो रही है या फिर आपको? ये कौन कह रहा है सुनवाई नहीं हो रही? नहीं, अभी आपने ये पूरा कहा राजस्थान जानता कि है। गहलोत साहब के आप कह रहे थे कि क्या? उन्होंने मतलब आपको वो तवज्जो नहीं दी उतना। तवज्जो मुझे देख के काफिला रोक लेते हैं सीएम, ये क्या है? इस बात को कम मानेंगे? एक छोटी सी हम हमारे दर्शकों के लिए जानकारी चाहेंगे, अगर आपको टिकट मिल जाती है तो आपका क्या मैनिफेस्टो रहेगा, क्या एजेंडा रहेगा? इसके साथ हम अपनी बातचीत को समाप्त करेंगे। एक बात बता दूं, मुझे मेरी कमी सब ये बता रहे हैं कि इसके पास पैसा नहीं है, लेकिन खुदा से डर के बोलता हूँ मुझे इतना पैसा मिलेगा कि मैं कल्पना नहीं कर सकता। मुझसे कोई पैसा मांगेगा नहीं, मेरे पैसा लगन जिंदगी कमाई है, वो कमाई। नहीं, आपका एजेंडा क्या रहेगा? भाईचारा, भाईचारा अव्वल, बिल्कुल भाईचारे के लिए जिया हूँ, उसके लिए। हाँ बिल्कुल। तो दर्शकों, हमारे साथ कांग्रेस के कद्दावर नेता रियाजत खान, और इन्होंने बहुत सारी छुई अनछुई बातें बताई, मन के अपने विचार है वो भी रखे हैं, और यकीनन आपको इनकी जो साफ गोई है वो पसंद आएगी। चुनावी चर्चा में, चुनावी चौपाल में अगले इंटरव्यू तक हम आपसे अनुमति लेंगे। मैं कुंज बिहारी।